साहिब सलाम। बघेल राजाओं की इस गौरव गाथा में ना हर राजा की अपनी एक अलग ही कहानी है, एक अलग पहचान है। पिछली बार हमने बात की थी राजा विलासदेव सिंह, बघेल वंश के एक बहुत ही पराक्रमी शासक। अपने पिता राजा सारंगदेव के बाद बघेल रियासत की बागडोर उन्हीं के हाथों में आई थी। आज हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे उनके उत्तराधिकारी के बारे में। पता है, इतिहास कभी कभी ऐसी जगहों पर मिल जाता है जहां हम सोच भी नहीं सकते, जैसी किसी पुराने महाकाव्य में। और कमाल की बात यह है कि कभी कभी ये खोजें जवाब देने के बजाय और भी सवाल खड़े कर देती हैं। तो चलिए आज बघेल राजाओं के इतिहास की एक ऐसी ही अनसुनी कहानी की गहराई में चलते हैं। एक कहानी जो घूमती है राजा भेमल देव सिंह के इर्द गिर्द। तो एक राजा और एक कवि, इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है राजा भीमल देव, जो जैसा कि हम देखेंगे सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो उससे कहीं बढ़कर थे। तो कौन थे ये राजा भीमल देव? वो थे राजा विलासदेव के बेटे, और सिर्फ राजा ही नहीं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने वीर भानुदय काव्यम नाम का एक महाकाव्य भी लिखा, और उनकी शादी हुई थी रतनपुर के राजा भगत देव की बेटी बालन कुंवरी से। मतलब एक राजा जो एक कवि भी हो, ये तो काफी दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि उनके इस महाकाव्य में उनके वंश के बारे में ऐसी कौन सी कहानी छिपी है। चलिए जरा उनके इस काम को खंगालते हैं और देखते हैं कि ये हमें इतिहास के बारे में क्या बताता है। अपने महाकाव्य वीर भानुदय काव्यम में राजा भीमलदेव ने सीधे सीधे ये दावा किया कि बघेलों के जो मूल पुरुष थे वो थे व्याघ्रपाद मुनि। ये कह सकते हैं उनके वंश की कहानी का उनका अपना वर्जन था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। यहीं से जन्म होता है एक ऐतिहासिक पहेली का। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक राजा जो एक कवि भी है, उनके लिखे हुए वर्जन को ही हम सच मान लें? क्या वही स्वीकृत इतिहास है? ऐसा हमेशा नहीं होता। असल में कई दूसरे ऐतिहासिक स्रोत एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं, और यहीं से महाकाव्य और इतिहासकारों के नजरिए में एक टकराव शुरू हो जाता है। तो अब वक्त है सबूतों के पल्ले को तोलने का। चलिए देखते हैं कि दोनों पक्षों के पास क्या दलीलें हैं और कौन कितना मजबूत है। तो देखिए, इस पूरी बहस का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है। एक तरफ है पारंपरिक नजरिया जो कहता है कि बघेलों के संस्थापक पूर्वज थे व्याघ्रदेव। वहीं दूसरी तरफ है कवि का नजरिया जो सीधे सीधे राजा भीमलदेव के महाकाव्य से आता है, और वो व्याघ्रपाद मुनि को संस्थापक मानते हैं। अब जो पारंपरिक नजरिया है ना, उसके पीछे कई आधिकारिक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का हाथ है, जैसे कि 1907 का रीवा स्टेट गजेटियर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, रीवा राज्य दर्पण और भी कई ग्रंथ। ये सभी एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि बघेलों के मूल पुरुष व्याघ्रदेव थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी बहस में एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली चुनौती सामने आती है। इतिहासकार हीलानंद शास्त्री, उन्होंने तो एक ऐसा दावा कर दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वीर भानुदय में जो 8 नाम मिलते हैं ना, व्याघ्रदेव, कर्णदेव, सुहागदेव, सारंगदेव, विसलदेव, दलकेश्वर, मलकेश्वर और वार्यादेव, ये सब के सब काल्पनिक थे। सोचिए, ये दावा तो पूरे वंश की नींव पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो ये जो पूरी पहेली है, ये जो असहमति है, ये हमें इतिहास के बारे में क्या सिखाती है? असल में ये हमें बताती है कि इतिहास एक संवाद है। देखिए, इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों और तथ्यों का कलेक्शन नहीं है। ये तो अतीत के स्रोतों और आज के एनालिसिस के बीच लगातार चलने वाली एक बातचीत है। हमें विरोधी सबूतों को तौलना होता है और समझना होता है कि ये बहस क्यों चल रही है, इसका महत्व क्या है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि आखिर इतिहास लिखता कौन है, एक कवि या एक इतिहासकार? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।